हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ओम प्रकाश लखेड़ा है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में बात की थी। 2 या 3 मेथड हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन के पढ़े थे, उन पर आप कंसंट्रेट कीजिए। उसके अलावा जो आपको कोई और मेथड पढ़ने हो तो पढ़िए। आज हम अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये बार बार आती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल माने वाइन, और वाइन पानी में बहुत अच्छी तरह घुल जाती है। अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है, तो वाई, उसका कारण है कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे अल्कोहल पानी के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हमारे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, C2H5OH, C2H5OH अल्कोहल हो गया। वाटर को हम इसमें डालते हैं, तो वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो ये वाटर हो गया हमारे पास HOH। ये देखिए ये वाटर हो गया हमारे पास। अब होगा क्या इसमें कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और इन तीनों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। तो जहाँ भी आपको फ्लोरीन दिखाई दे, जहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे, जहाँ नाइट्रोजन दिखाई दे, आप समझ सकते हैं कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन आ रहा है हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो वो यहाँ इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे दूसरा हम इसका मॉलिक्यूल लेते हैं, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है C2H5OH। यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर वही बात, यहाँ से ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही आगे हमारे पास ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, या ये मैंने यहाँ लिखा इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्कोहल फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है हमारे पास। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण ये सॉल्युबल इन वाटर है। आप ऐसे करके दिखा देंगे तो इतना भी बहुत रहेगा हमारे पास कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टीज की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन अदर हाइड्रोकार्बन्स। उसका कारण भी यही है कि इसके अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं, और जब अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, हायर हो जाएगा अदर हाइड्रोकार्बन से। कैसे बना देंगे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, HOC2H5 और फिर HOC2H5 और फिर HOC2H5, सब कुछ कंडीशन वही चलेगी। ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसके पास कम होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब अगर जो हमें इसे बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बॉयल होगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा अदर हाइड्रोकार्बन से। तो ये हमारे पास इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद इन दोनों प्रॉपर्टी को आप ढंग से देख लेंगे, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड इनका कारण हो गया हमारे पास। अगली प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। देखो कितना अल्कोहलिक नेचर शो करता है अल्कोहल। तो अल्कोहल इज ए वीक एसिड, यहाँ पर लिखते हैं हम अल्कोहल इज अ वीक एसिड। और क्यों अल्कोहल एक वीक एसिड है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल में कौन कितनी इसके अंदर एसिडिटी होती है। इतनी एसिडिटी होती है कि इनसे अच्छा एसिड तो वाटर होता है, मतलब ये वाटर से भी बेकार एसिड है। ये वाटर हो गया, वाटर के बाद आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के बाद आएगा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के बाद आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये इस टाइप से इनकी एसिडिटी होती है हमारे पास, यानी कि इतने बेकार एसिड है ये कि ये वाटर से भी बेकार एसिड है अल्कोहल हमारे पास। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे लास्ट में क्यों गया, यहाँ क्यों नहीं आया, 3, 2, 1 ऐसे करके क्यों नहीं लिखा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल को मैं ऐसे दिखाऊंगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर आएगा हमारे पास OH। और ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसको, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ चिपका करके रखेगा
इलेक्ट्रॉनों से। फिर दोबारा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चिपका के रखेगा, और जब हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं तो एसिडिटी कहाँ होगी? हम जानते हैं एसिड कौन होता है, जो एच देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, लेकिन एच इसमें से निकलेगा ही नहीं हमारे पास, तो ये अच्छा एसिड नहीं बनेगा, इसलिए लास्ट में जाएगा। 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में थोड़ा सा इसमें कर देते हैं हम कि एक इसको हटा देते हैं। 2 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन अब 2 हैं तो अब उतना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो ये थोड़ा इससे बेटर होगा। 1 डिग्री में क्या होगा? 1 डिग्री में क्या होगा? इसको भी हटा देता हूँ मैं 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में ये होगा हमारे पास एच आएगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, तो ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मिथाइल ग्रुप इससे पहले आएगा CH3OH, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, वाटर, और वाटर से बढ़िया कौन है? CH3OH, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्यों दिखाते हैं इसको? ये C, ये H, ये H, ये H और ये OH, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? एक भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें क्योंकि एक भी नहीं है, इसलिए वाटर से थोड़ा बेटर एसिड है। बाकी जितने भी अल्कोहल हैं सारे अल्कोहल वीक एसिड हैं वाटर से, केवल CH3OH, ध्यान रखेंगे मिथाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा इससे बेटर एसिड है वाटर से। इससे भी अच्छा बेटर इसमें एसिड लेंगे हम, तो ये फिनॉल, अगर हम बेंजीन ग्रुप लेता हूँ मैं यहाँ पर OH लगाता हूँ, तो ये इससे बेटर अल्कोहल है हमारे पास। कौन? फिनॉल। क्यों है? बाद में बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर फिनॉल की डिटेल लेंगे, जब फिनॉल की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी हम वहीं इसकी डिटेल लेंगे कि ये ज़्यादा बेटर क्यों है। अभी यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वाटर से वीक एसिड 1 अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और वाटर से बेटर एसिड मिथाइल अल्कोहल। यहाँ तक हमने इसमें देखा। अल्कोहल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक रिएक्शन इसी से संबंधित पढ़ लेते हैं कि कौन बेटर एसिड है। जरा थोड़ा सा एक रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन ऑफ NaOH विद अल्कोहल, ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। CH3OH और C2H5OH, इन दोनों में से कौन NaOH से रिएक्शन करेगा? NaOH से रिएक्शन कौन करेगा? चलो दोनों की NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। NaOH से रिएक्शन करने पर NaOH क्या है? तो NaOH बेस है, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से निकालता हूँ OH, यहाँ से निकालता हूँ H, यहाँ से निकालता हूँ OH, यहाँ से निकालता हूँ H, क्या बनेगा? CH3ONa, और यहाँ पर क्या बना? C2H5ONa, ये बना सोडियम एथॉक्साइड, और ये बना सोडियम मेथॉक्साइड, और प्लस साथ में वाटर, प्लस H2O, यहाँ पर प्लस वाटर निकलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ ये यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस वाटर, यानी वाटर बाहर हो रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस वाटर बाहर हो रहा है इसमें से। अब ध्यान दें, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो मैंने बताया था कि ये जो C2H5OH होता है, ये वाटर से वीक एसिड है, तो वाटर को कहाँ निकाल पाएगा ये? इसके पास इतनी पावर है ही नहीं, इससे रिएक्शन कर जाए। ये तो बहुत बिल्कुल वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड होने के कारण रिएक्शन करेगा ही नहीं, बेस से वाटर निकालेगा ही नहीं। मिथाइल को मैंने बताया था ये बेटर है थोड़ा सा पानी से, तो ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा और वाटर निकालेगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। एट लास्ट हम ये बात कर रहे हैं कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल पहले, उसके बाद क्या डाला हमने? वाटर, उसके बाद क्या डाला हमने? 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद क्या डाला हमने? 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद क्या डाला हमने? 3 डिग्री अल्कोहल। फिलहाल इसके एसिडिक नेचर के बारे में बस इतना ही ध्यान करें और एक रिएक्शन ध्यान करें। एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इस वीडियो में, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी बचेंगी तो उनको हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हम इसमें और यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हमें इसकी मैकेनिज्म भी लेनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो वहाँ पर हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे। यदि आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस आपको उसमें सब्सक्राइब करने पर लगातार मिलते रहेंगे। एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारी प्रोसेस जो भी इसके बाद के वीडियोस आएंगे वो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।